नीट परीक्षा मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस जारी किया है। एनटीए की ट्रांसफर अर्जी पर नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। 8 जुलाई को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। तो ये बड़ी जानकारी। नीट परीक्षा मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए से को नोटिस जारी किया है। एनटीए को नोटिस जारी किया गया और एनटीए की ट्रांसफर अर्जी पर नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। 8 जुलाई को इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी। तो देश के मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट परीक्षा का आयोजन करने वाली सरकारी एजेंसी एनटीए ने कहा है कि विद्यार्थियों को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द किए गए हैं। बीते दिन ये बड़ी जानकारी। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यह भी बताया है कि नीट परीक्षा में शामिल होने वाले 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स या क्षतिपूर्ति अंक दिए गए थे और अब इन छात्रों के लिए 23 जून 2024 को फिर से टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। जिन बच्चों को नीट परीक्षा में शामिल होते वक्त अपना टेस्ट शुरू करने में किन्हीं वजहों से देरी हुई थी, एनटीए ने उनके लिए ग्रेस मार्क्स का प्रावधान रखा था। अब ग्रेस मार्क्स रद्द किए जाने और फिर से परीक्षा आयोजित किए जाने की जानकारी देते हुए नीट की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि वो ईमेल के जरिए इन 1563 बच्चों से संपर्क करेगी। और इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में जब नीट परीक्षा से जुड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई थी तो केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को ये बताया कि ग्रेस मार्क्स दिए जाने का रद्द कर दिया गया है। अब इसमें एक और बड़ी जानकारी। 8 जुलाई को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी, लेकिन नीट परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस जारी किया है। तो एनटीए की ट्रांसफर अर्जी पर भी नोटिस जारी किया गया, इस पर भी। और इसे लेकर पूरी जानकारी देखिए। बीते दिन ये बड़ी खबर सामने आई थी। एनटीए की तरफ से ये कहा गया था कि 1563 लोगों के जो ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उन्हें रद्द किया जाता है और अब फिर से री नीट का एग्जाम होगा। अब आपको बताते हैं कि रैंक भी आसपास और रोल नंबर भी आसपास। दरअसल हरियाणा के झज्जर में परीक्षा देने वाले छात्र और रोल नंबर रैंक की अगर बात करें तो इसमें तमाम हम आपको ये रोल नंबर बता रहे हैं और रैंक क्या है वो भी आपको बता रहे हैं। ये तमाम रोल नंबर्स और इसके अंक है। तो देखिए रैंक भी आसपास, रोल नंबर भी आसपास है। और हालांकि अब एनटीए ने कहा है कि 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स या क्षतिपूर्ति अंक दिए जाने के मुद्दे पर गठित की गई उच्चाधिकार प्राप्त समिति के मामले से जुड़े सभी पहलुओं पर गहराई से विचार करने के बाद अपनी सिफारिश पेश की है, जिसे इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने स्वीकार भी कर लिया है। तो अलग अलग जगहों से तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, क्योंकि जिस तरह से यह खबर सामने आई ग्रेस मार्क्स को लेकर, उसके बाद छात्रों ने जगह जगह प्रदर्शन किया। नीट यूजी परीक्षा पर विवाद क्यों, वो भी आप जानिए। 6 साल में 4 बार पेपर लीक का आरोप। 2018 में 3 लोग इसमें गिरफ्तार हुए थे। तो चलिए परीक्षा पर विवाद क्यों है, अब आपको वो भी एक एक कर समझाते हैं। 6 साल में 4 बार पेपर लीक का आरोप है। 2018 में 3 लोग गिरफ्तार हुए। 2021 में 8 लोग गिरफ्तार हुए। तो नीट यूजी परीक्षा पर विवाद क्यों हो वो भी जानिए। 8 साल के 100 से ज्यादा लोग इसमें गिरफ्तार हुए। 8 साल के अंदर अंदर इस पूरे मामले में 100 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एनटीए विश्वसनीयता को लेकर हमेशा से सवाल उठे हैं। अब आपको बताएंगे कि नीट परीक्षा में अधिकतम अंक और किस तरह से ग्रेस मार्क्स दिया गया, क्या आखिर पूरा ये विवाद है। तो अधिकतम अंक जो है वो 720 है। 2020 की अगर बात करें तो 2 छात्र, 2021 3 और 2022 4 छात्र और 2023 में 2 छात्र और 2024 में 67 छात्र। अब छात्रों के सवाल क्या है, क्योंकि लगातार वो तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर 67 टॉपर कैसे, 718 और 719 अंक आखिर कैसे मिले, ये तमाम वो सवाल हैं जो छात्रों की तरफ से पूछे गए। और उसके बाद लगातार देश भर के अलग अलग कोने में प्रदर्शन करते वो तस्वीरें भी आपने देखी। एनटीए का इस पर जवाब आया कि 44 छात्रों को बोनस अंक मिले हैं, समय बर्बाद हुआ तो ग्रेस अंक मिले। लेकिन सवाल ये उठता है कि ग्रेस अंक 100 से 200 कैसे हो गए हैं। अब आपको समझाते हैं कि नीट एग्जाम 2024 में क्या क्या हुआ। रजिस्ट्रेशन 24.06 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई। परीक्षा 5 मई 2024 को ही, नतीजे 4 जून को घोषित हुए। अब नीट परीक्षा में गड़बड़ी की भी पूरी बात जानिए। एक सेंटर के छात्रों की पहली रैंक आई सामने।
छात्रों का आरोप कि घोटाला हुआ है। एनटीए का जवाब इसमें सामने आया कि ये इत्तेफाक है। हालांकि बीते दिन जब कोर्ट में एनटीए की तरफ से ये जानकारी दी गई कि 1563 छात्रों की जो ग्रेस मार्किंग थी वो रद्द की जाती है और अब ये फिर से एग्जाम दे पाएंगे। अब नीट परीक्षा में गड़बड़ क्या है वो भी समझिए। समय से पहले नतीजे क्यों, ये एक बहुत बड़ा सवाल जो लगातार उठ रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि धांधली छिपाने के लिए ये सब किया गया है। ये जो सारी चीजें हैं वो की गई है, ये धांधली छिपाने के लिए ये छात्रों का आरोप है, क्योंकि सवाल ये बार बार उठ रहे हैं कि समय से पहले आखिर नतीजे कैसे आए। अब एनटीए का इसमें जवाब आता है कि दाखिले की प्रक्रिया समय से शुरू हो सके, इसी वजह से नतीजे समय से पहले आए। अब देखिए, जानिए कि एनटीए का सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब है। एनटीए का सुप्रीम कोर्ट में जवाब, 1563 उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द किए गए हैं। ये एनटीए की तरफ से जवाब दाखिल करते हुए कहा गया है। 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी और ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। 23 जून को दोबारा होगी नीट की परीक्षा और 30 जून को इससे पहले नतीजे आएंगे।